देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ पर y0 इक्वल टू कितना दिया है 1/√2 और इसकी वैल्यू निकालनी है। तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हम लोग किससे ट्राई करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो मैंने भी वैसे ट्राई करने की कोशिश करी। मैंने कहा यार यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद अगर तो ध्यान से देखो, मैं इस y क्यूब को उठा के अगर नीचे ले जाऊं और इस ex को इससे डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद तुम यहां तक पहुंचोगे। अब तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाली हो गई, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करा यानी इसको उधर भेजा और इसको इधर भेज दिया, यानी ये कुछ ऐसा आ गया। इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिला, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। c कौन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसे निकाल लेंगे कि भाई देखो, अगर इनिशियल कंडीशन क्या दी थी, y0 इक्वल टू 1/√2 पुट करते हैं। हमने यहां पर y0 इक्वल टू 1/√2 पुट करा, यानी x की प्लेस पे कितना पुट करना है, 0। तो ये हमारी इक्वेशन थी, मैंने x की प्लेस पे 0 पुट किया, यहां मुझे कितना मिला 1/4 माइनस 1। यहां पर y की वैल्यू कितनी है 1/√2, यहां 1/√2 जब पुट करोगे तो ये मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 इधर आया, और इधर भी कितना आ रहा है भाई, इधर भी माइनस का 3/4 आ रहा है। ये तो कट गया। तो यानी अगर मैं बोलूं फाइनली मुझे जो c की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिली, c की वैल्यू क्या मिली, c की वैल्यू 0 मिल गई। चलो अब c मिल गया तो भाई c हो गया 0। ये जो आ गया ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। आगे चलते हैं। तो भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, यहां पर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब ये 2 को मैंने एक काम करा, फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करा, ये इक्वेशन आ गई। बट क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी। तो मैं काम करता हूं, log 2 को पुट करता हूं कहां पर, x की प्लेस पर log 2 को पुट करते हैं। तो अब जब मैं x की प्लेस पर log 2 को पुट करूंगा तो मुझे यहां मिलेगा 2 की पावर 4। यहां पुट करोगे अगर log 2 तो यहां क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट हो गया, यहां से ये कितना आएगा 7। यह 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। सामने कितना था, सामने y² माइनस 1/y² था, ये आ गई इक्वेशन। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत इजी है। एक काम करते हैं, y² के क्या कर देते हैं, अल्फा पुट कर लिया। तो मैंने y² को अल्फा पुट किया, इसको सॉल्व करा पूरा। अब तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्वाड्रेटिक बन गई तो कौन सा फॉर्मूला लगाया, श्रीधराचार्य। इसको अप्लाई करने के बाद यहां तक पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद वापस अल्फा की प्लेस में y² पुट कर दिया। अब y² है, यानी ये जो चीज है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, यानी जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, वो क्या आ गई, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।